बैठो। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि एक फिक्स समय है ना, एक फिक्स समय। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, उन सब्जेक्टों को हम एक टाइम फिक्स कर दिए हैं कि हमें उस टाइम पे वो सब्जेक्ट लेके बैठना है, पढ़ना है। लेकिन अगर टाइम टेबल नहीं बनाए हो तो वो टाइम तुम्हारा फिक्स नहीं है और वो टाइम जो है तुम्हारा अस्त व्यस्त रहेगा। इसलिए पढ़ाई में टाइम टेबल का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि उस फिक्स टाइम पे तुम्हें बैठना है पढ़ने वो सब्जेक्ट, और तुम वही चीज करोगे जो तुम टाइम टेबल फिक्स किए हो। और जब बिना टाइम टेबल के पढ़ते हो तो वही तुम्हारा समय फिक्स है नहीं, तो तुम क्या करोगे, जो मन करेगा। पढ़ने बैठने का मन है तो बैठोगे, नहीं मन है नहीं बैठोगे। कोई दूसरा विषय लेके बैठ गए, कोई फिक्स सब्जेक्ट भी नहीं है, कोई जो मन किया विषय बैठे लेके, नहीं तो दूसरा ले लिए, नहीं तो कोई फिक्स समय नहीं है, कोई फिक्स जो है सब्जेक्ट नहीं है। यानी समय जरूरी है फिक्स करना, जो टाइम टेबल बना के ही होता है। लेकिन अब यह है कि तुम्हारे सब्जेक्ट के अनुसार जो भी पढ़ रहे हो वो एक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ोगे, ज्यादा अच्छा रहता है। एक सुटेबल टाइम बनाओ ना, जब तुम्हारा घर का काम या जो भी चीजें हैं रूटीन में घरेलू, उसके अनुसार अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो। और ऐसे समय पे रखो जिस समय काम ना हो तुम्हारा, है ना। कोई अगर काम होता है तो उन कामों से हटकर एक समय बनाओ, एक समय बना दो जिसमें तुम्हें डिस्टरबेंस ना हो, जैसे रात को या सुबह भोर में उठकर। क्योंकि और टाइम बनाओगे तो घर में एक न एक काम आ जाता है, और जब काम आ जाता है तो वहां पे भाई मूड ऑफ हो जाता है। एक बार चलो ठीक है पढ़ाई छोड़ के गए, दोबारा जो है मूड ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से पढ़ाई से फिर जो है मूड ऑफ हो जाता है, ये होता है। तो ऐसा टाइम बनाना ही क्यों, ऐसा टाइम मत बनाओ जिसमें तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है। तुम्हारे पास 24 घंटे में ऐसे बहुत से टाइम हैं जिसमें तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। तुम ऐसे टाइम बनाओ जब तुम्हारा काम नहीं है घर पे। तुम स्कूल कोचिंग के अलावा जो है अपना टाइम, घर के काम के अलावा जो है ऐसे टाइम फिक्स करो जिसमें डिस्टर्ब ना हो। अब वो क्या है, रात है, रात को बनाओ। शाम को मतलब दूसरी मीटिंग शाम को बनाओ, और सुबह फर्स्ट मीटिंग बनाओ भोर में, है ना, मॉर्निंग टाइम वो बना दो। जब तुम घर से निकलते हो स्कूल कोचिंग के लिए तो उसके पहले तुम अपना जो है बना लो टाइम, उठो आप पढ़ाई कर लो। तो एक टाइम टेबल फिक्स कर दो। और नहीं करते हो तो भाई अब तुम जो है, अगर 2 ही घंटा हम जैसे कर रहे हैं यहाँ पे जो पढ़ रहे हो, अभी फिलहाल 2 ही विषय पढ़ रहे हो जो तुम्हारा अपना है, 2-3 विषय, तो वो जो है जैसे हम बताए हैं वैसे अपना चलो फिर। लेकिन फिर भी वो 2 घंटे भी तो तुम्हें देना ही ना, तब कब देते हो, किस समय बैठते हो, 2 घंटे दे रहे हो नहीं, तो वो 2 घंटे कब निकालते हो कि 2 घंटे ज्यादा, थोड़ा चेक कर लेते हैं। नेहा, 2 घंटे ही देते हो कि 2 घंटे से ज्यादा दे रहे हो, और वो टाइम कब है? अच्छा ठीक है, तो टाइम फिक्स किए हो कि जो है जब मन किया, जब खाली पाए तब फिक्स किए हो? काम के अलावा ना, काम जब है उस समय नहीं फिक्स करना। ठीक है, बताओ। बैठते हो, एक टाइम फिक्स किए हो कि जो है जब मन किया तब बैठ गया? फिक्स किए हो तो उस टाइम पे काम नहीं रहता है, आराम से वहां पढ़ लेते हो ना, यही बढ़िया है। ठीक है, प्रियांशु, टाइम फिक्स किए हो जब हम जागो तभी सवेरा? फिक्स नहीं है, जब मन किया बैठ गए, नहीं मन किया तो नहीं बैठे। लेकिन कब लिखोगे वो 2 घंटे कब दिए तुम? अक्सर कई बजे देते हो शाम को? अच्छा, तब उस समय जो है देते हो। अच्छा ठीक है, राइट। तुम्हारा आर्यन? रात के 11 बजे? नहीं नहीं ठीक है, कोई भूतिया टाइम नहीं है देखो। बट तुम लोग के लिए जो है कोई टाइम ये नहीं है, तुम लोग जो है 24 घंटे में चाहे जब पढ़ो। बस यही है कि रात को कुछ लोग पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग सुबह। लेकिन यही ध्यान देना कि जब तुम्हें सुटेबल लगे, जब तुम्हारा डिस्टरबेंस ना हो, वही तुम्हारा सुटेबल टाइम है, वही तुम्हारा परफेक्ट टाइम है। तो वो टाइम तुम्हें खुद जो है डिसाइड करना है कि परफेक्ट टाइम हमारा कब है, कि जब हमें डिस्टरबेंस ना हो ना, जब उस समय पे कोई काम ना हो, तो वो टाइम अपना फिक्स कर लो। तो कुछ लोगों को रात को सुटेबल होता है, कुछ लोगों को जो है सुबह, है ना। अब यही है कि रात को पढ़ने वालों का जो सुटेबल होता है, रात को पढ़ लेते हैं तो उल्लू प्रवृत्ति है वो, उल्लू प्रवृत्ति होता है ना, उल्लू जो है रात को ही जो है भाई देख पाता है। तो उल्लू प्रवृत्ति का के कुछ विद्यार्थी होते हैं
जो रात को उनको अच्छा लगता है। तो हम भी थे, रात को हम भी पढ़ते थे, हमें भी पसंद था रात को पढ़ना। दिन में कहीं है ही लिया हो लिया। तो वही तो कर रहे हैं कि दिन में जो है कोई ना कोई काम है, ये घटा है, वो घटा है, ये लेते आओ, वो लेते आओ, एक खिलाई के आया नहीं दूसरा का अरे है लेते आओ। यही तो कह रहे हैं कि घर में भाई एक नहीं कई काम है और एक बार में एक काम नहीं होता है। वो भाई एक के बाद दूसरा, दूसरे एक लेते आओगे फिर दूसरे का याद आएगा और उसमें पढ़ाई मूड ऑफ हो जाता है कि जब पढ़ ही नहीं पा रहे। तो ऐसे टाइम तो मत रखो। और जब और ये ध्यान देना, और सबसे बेस्ट टाइम जो है रात को है ये है कि जब हर कोई सो जाता है ना। रात को हर कोई सोता है, ध्यान दो पहले इधर। रात को जब हर कोई सो जाता है तब विद्यार्थियों का टाइम शुरू होता है। क्योंकि रात को अगर सब सो जाते हैं और पढ़ने वाला जब जागता है, जाग के पढ़ता है, तो उस समय वो परफेक्ट टाइम इसलिए होता है कि कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं है और आराम से पढ़ाई होती है। ये नहीं है कि भाई कोई काम आ गया बीच में। अब वो पढ़ाई एकदम एकाग्रता पूरा फोकस रहता है। बस यही है कि नींद न आए। नींद आएगा एक बार परेशान करेगा तुम्हें, लेकिन जब तुम्हारा आदत बन गया रात को पढ़ने का, तुम्हें नींद भी नहीं आएगा, तुम पढ़ लोगे। लेकिन खास बात यही है कि तुम्हें डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो सारी दुनिया जब सो जाती है तब शुरू होता है पढ़ाई वालों का पढ़ाई। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई तब शुरू होता है। लेकिन अगर किसी का पढ़ाई का जो सुटेबल समय है, बैठ जाओ, सुटेबल समय है दिन में है यानी मॉर्निंग टाइम, वो भी बेस्ट है। जैसे सत्यम का सुनते हैं। सत्यम बताओ कौन सा टाइम बनाया हो? हिम्मत पड़े, वाह क्या बात है, ये तो बड़े बहादुरी वाली बात है। सत्यम अगर 9 जब तक बहादुरी है, जब तक हिम्मत है तब तक अपना पैर पड़ता है। 9 बजे रात से जब तक मन किया 12, 1, 2, 3 खींच देते हो। मन किया तो मन किया 1 घंटे, मन किया आधे घंटे, जब तक मन हुआ तब तक, मन के ऊपर है ना। और सुबह नहीं मिलता है। चलो ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा भी जो है सुटेबल समय वही है, तो वही उसी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। जरूरी थोड़ी ना है कि जो है हम सुबह ही उठे, हम शाम को न पढ़े। हाँ, सुबह कितने बजे? 5 बजे उठ जाते हो? 5 बजे उठते हो कि 5 बजे पढ़ना शुरू करते हो? उठते कब हो? 5 बजे उठते हो, 5:30 पढ़ना शुरू करते हो। कितने घंटे पढ़ते हो? 8 बजे तक पढ़ लेते हो। लेकिन कोचिंग तो तुम्हारा यहाँ पे 9 बजे से है ना। हाँ, इस वजह से सुबह आराम से जो है पढ़ लेते हो, बढ़िया है। और क्या बढ़िया है। देखो ये रात को कितने बजे सो जाते हो ना? जब सत्यम शुरू करता है तब तुम सो जाते हो। वाह क्या बात है। तो मतलब सुबह, अब ये देखो उल्लू प्रवृत्ति नहीं, ये मुर्गा प्रवृत्ति। मुर्गा सुबह जो है उठता है, मुर्गा प्रवृत्ति है। तो सुबह पढ़ने वालों के अंदर मुर्गा प्रवृत्ति होता है, जब सुबह होने पर मुर्गा उठ जाता है। तो ऐसे कुछ विद्यार्थियों का नेचर होता है मुर्गा प्रवृत्ति, जो सुबह उठ के पढ़ लेते हैं। तो अच्छी बात है भाई, कुछ लोग का सुबह जो है तरीका सही है, सुबह सुटेबल है। लेकिन हाँ, सुबह भी ज्यादा काम नहीं रहता है, अब बढ़िया माइंड फ्रेश रहता है, जो दिमाग है एकदम फ्रेश रहता है। उठते हो तरोताजा दिमाग है, बढ़िया मौसम है, ताजी हवा है, और उठे बढ़िया अपना जो है पढ़ लिए। और उससे सुबह क्या होता है, सुबह कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है। बात नहीं भाई, सुबह पढ़ने पर एक खास बात यह है कि सुबह कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है, तुम्हारी एकाग्रता। क्योंकि वो ऐसा टाइम पीरियड है सुबह का कि जब तुम कुछ याद करना चाहोगे ना, बहुत अच्छे से याद होता है उसमें। और याद करने के लिए एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, और तब तुम्हें जो है कठिन से कठिन भी चीजें याद हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हें हर बात समझ में आएगा पढ़ने पर, तो याद हो जाता है। तो मॉर्निंग टाइम भी बेस्ट टाइम है याद करने के लिए, तो बहुत बेस्ट टाइम है। देखो हम भी जब जो है पढ़ते थे तो हमें जो चीज याद कठिन लगता था ना याद करने में, जैसे सामाजिक वगैरह रहता था ना तब, या फिर केमिस्ट्री वगैरह, तो वो सब जो है सुबह पढ़ते थे, सुबह याद करते थे, बड़ा बढ़िया दिमाग फ्रेश रहता था, एकदम तरोताजा और याद। रात को अक्सर हम करते थे मैथ से जो कुश्ती लड़ा जाता था वो रात को होता था। हम दिन में नहीं पढ़े कभी मैथ, हम रात को ही। लेकिन यही है कि कुछ लोगों को रात को मैथ पढ़ने पर नींद आने लगता है, लेकिन हमारा फेवरेट जो है रात को मैथ ही होता है। रात को हम मैथ लगाते हुए कहो कि हम पूरा रात निकाल दें, पूरा रात ही जो है हम बिता दें मैथ लगाते लगाते, नींद नहीं आएगा। तो चलो ठीक है, सबका नेचर। अब देखते हैं थोड़ा शिवम को। शिवम कुछ बनाया हो कि बस चल रहा है अभी? हाँ, 8 बजे शाम को, कब तक?
10 तक 2 घंटे मतलब कि फिक्स कर दिए हो इतना टाइम। खाना पीना पहले होता है बाद में? बाद में, ये भी बढ़िया है। पहले खा लोगे तो नींद आएगा, आलस आएगा और उसके बाद फिर जो है पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना खा के पढ़ के और फिर खाना खा लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन खाने के बाद तुरंत सोना नहीं। 1 डेढ़ बजे सोते हो, पढ़ाई 10 बजे तक, खाते भी तो 1 डेढ़ बजे बजा देते हो, ऐसा काहे हो? हाँ, रात में मैच? अरे तो और कौन साथ निभाने वाला है? अच्छा, अरे वाह, वो रतिया को हो? अरे वाह, चलो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के थोड़ा समय धीरे धीरे बढ़ाओ ना। हाँ, और बैठो, उत्कर्ष का देख लेते हैं थोड़ा लास्ट। उत्कर्ष, कुछ है ठीक ठाक? कौन सा प्रवृत्ति है तुम्हारे अंदर हो? बताओ था टाइम हो। 7 से 9 शाम को, शाम को 7 से 9, सही है ना? हम पता लगाएंगे घर वालों से। काम था तो काम के समय पे मैं रखो, 7 से 9 वाला काम आ जाएगा, फिर क्या करोगे? कल ही आया था, चलो ठीक है, लेकिन कोशिश करो 9 के बाद